नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बीए सेकेंड सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का सिलेबस। क्या हमें पढ़ना है बीए सेकेंड सेमेस्टर में। तो सेकेंड सेमेस्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र, तो पहला ये यूनिट जो है इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है, बृहद अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है। फिर आगे है कि माइक्रो और मैक्रो, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में, बृहद अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र की क्या सीमाएं हैं। और नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का परिभाषा है। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है, राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधियां हैं। जीडीपी किसे कहते हैं, जीएनपी किसे कहते हैं, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। मार्केट और फैक्टर प्राइस, मार्केट प्राइस क्या है और फैक्टर प्राइस क्या है, इसके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना। पर्सनल इनकम और डिस्पोजल पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय और व्यय योग्य व्यक्तिगत आय, इसकी परिभाषा। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना। लिमिटेशन ऑफ जीडीपी कॉन्सेप्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्या लिमिटेशन है। इसी में हम दोहरी गणना भी पढ़ेंगे कि दोहरी गणना किसे कहते हैं। तीसरी यूनिट में है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय और व्यय का वृत्ताकार प्रवाह। आय और व्यय का किस प्रकार से प्रभाव होता है अर्थव्यवस्था में, तो उसमें 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पढ़नी है, 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पढ़नी है और 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। तो इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण। आर्थिक कल्याण की क्या परिभाषा है, आर्थिक कल्याण के प्रमुख सिद्धांत। ग्रीन अकाउंटिंग, हरित संगणना क्या है, इसका भी अध्ययन इस यूनिट में हम सब करेंगे। चौथी यूनिट में है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का जो क्लास प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसका अध्ययन करेंगे। से लॉ ऑफ मार्केट, से का बाजार नियम, इसका अध्ययन इस यूनिट में करेंगे। फिर कीन्स ने क्या ऑब्जेक्शन किए क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, उनके क्या ऑब्जेक्शन रहे, क्या उन्होंने आलोचनाएं की हैं कीन्स ने, उसका अध्ययन इस यूनिट में करेंगे। और फिर है इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग क्या है। ये कीन्स की थ्योरी है। प्रभावपूर्ण मांग में एडीएफ और एएसएफ का कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। और कंजम्पशन फंक्शन, उपभोग फलन, तो एपीएस एमपीएस का कॉन्सेप्ट समझेंगे। एपीसी और एमपीसी का कॉन्सेप्ट हम चौथी यूनिट में समझेंगे। 5वीं यूनिट है द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लर एंड इट्स इफेक्टिवनेस इन एलडीसी। जो निवेश गुणक है, किसे कहते हैं, निवेश गुणक। और निवेश गुणक की कार्यशीलता, एलडीसी जो लो डेवलप्ड कंट्री हैं, विकासशील देशों में गुणक की कार्यशीलता, इसका अध्ययन 5वीं यूनिट में करेंगे। थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश के विभिन्न सिद्धांत, उसमें ऑटोनोमस और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, स्वतंत्र निवेश क्या है और ये सरकारी निवेश क्या है। एमईसी, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत दक्षता कैसे कहते हैं। सेविंग, बचत और निवेश, इनके बीच में क्या संबंध है। और फिर बाद में एक्सीलरेटर, त्वरक का अध्ययन हम लोग करेंगे। 6ठी यूनिट में है इंटरेस्ट, ब्याज, ब्याज के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत। रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि ब्याज की दर का निर्धारण क्लासिकल थ्योरी के द्वारा, न्यू क्लासिकल थ्योरी के द्वारा,
या कीन्सियन थ्योरी के द्वारा। इसी में कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, कीन का तरलता अधिमान सिद्धांत, इसका भी अध्ययन हमें छठी यूनिट में करना है। सातवीं यूनिट में जब हम लोग जाएंगे तो उसमें ISLM एनालिसिस, ISLM वक्र, इसके माध्यम से जो व्यास का आधुनिक सिद्धांत है, किस प्रकार से व्यास का निर्धारण होता है, डेरिवेशन किसका, IS कर्व का और LM कर्व, किस प्रकार से हम IS वक्र और LM वक्र जो है इसको निकालते हैं, इसका निर्धारण करते हैं। ISLM वक्र जो है तो इसका एग्रीगेट डिमांड से क्या रिलेशन है और शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कब। आठवीं यूनिट में है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं और बेरोजगारी, इन दोनों की परिभाषा। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, मुद्रास्फीति, महंगाई और बेरोजगारी के बीच संबंध। फिर आगे है टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जो मुद्रास्फीति है और बेरोजगारी, इसके बीच क्या संबंध है। फिलिप्स कर्व, जो फिलिप्स का वक्र है उसका अध्ययन करेंगे और इसके दोनों फॉर्म, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन।